हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस में। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 7th की वर्कशीट सेकंड को समझेंगे, जो कि चैप्टर 13 गति व समय से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाली सभी वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ आप अपना नाम व यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे। हमारा आज का मेन टॉपिक है समय की माप। हम जानेंगे समय को कैसे मापा जाता है और समय का मूल मात्रक क्या होता है। आइए शुरू करते हैं। रवि एक लंबे समय अंतराल के बाद अपने विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसकी नज़र बार बार दीवार घड़ी पर जा रही थी। बच्चों, प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के पश्चात स्वयं को दोहराती हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक दिन, एक माह के बाद दूसरा माह आता है और एक साल के बाद दूसरा साल आता है। देखिए, एक बार यहाँ पर देखकर समझते हैं। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक दिन। एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच का समय एक माह कहलाता है, 1 मंथ। और एक सूर्य की परिक्रमा को पूरा करने में पृथ्वी द्वारा लिया गया समय एक वर्ष कहलाता है, 1 ईयर। बच्चों, रवि दीवार घड़ी में बार बार क्या देख रहा था? तो रवि बार बार दीवार घड़ी में समय देख रहा था, क्योंकि वह स्कूल जा रहा था और कहीं स्कूल लेट ना हो जाए, इसलिए वह बार बार दीवार घड़ी में समय देख रहा था। रवि और किस तरह से समय का पता लगा सकता था? रवि डिजिटल घड़ी या मेज पर रखी घड़ी से भी समय का पता लगा सकता था। बच्चों, आपने अपने घरों में दीवार घड़ी, मेज घड़ी या डिजिटल घड़ी, जो मोबाइल में भी होती है, विभिन्न तरह की घड़ियाँ देखी होंगी। इन सभी घड़ियों में केवल आवर्ती गति का उपयोग होता है। आवर्ती गति का एक चिर परिचित उदाहरण सरल लोलक है। ये जो आप घड़ी के नीचे एक पेंडुलम देख रहे हैं, यह सरल लोलक कहलाता है। बच्चों, वह गति जो एक निश्चित समयांतराल पर स्वयं को दोहराती है, आवर्ती गति कहलाती है। मतलब वह एक ही अपनी स्थिति को बार बार रिपीट करती है। जैसे आपने यह घड़ी के नीचे जो पेंडुलम है, ये लोलक देखा होगा, यह अपनी स्थिति के दाएं और बाएं इधर उधर बार बार हिलता रहता है, अपनी मेन पोजीशन के दोनों तरफ मूव करता रहता है। इसी तरह की आवृत्ति जो बार बार रिपीट हो, जैसे घड़ी की सुई अपनी स्थिति पर बार बार रोटेट करती रहती है, इसे हम आवर्ती गति कहते हैं। उदाहरण के लिए, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर की गति और झूले की गति, जैसे आपने झूला देखा होगा, वह एक ही स्थिति पर बार बार आगे पीछे होता रहता है। इस तरह की गति को आवर्ती गति कहते हैं। बच्चों, आइए एक बार सरल लोलक के द्वारा आवर्ती गति को समझते हैं। यह सरल लोलक है। जब हम इसको ऐसे मूव कराते हैं तो यह बार बार अपनी स्थिति के इधर उधर मूव करता है, जैसा आपने घड़ी के नीचे लोलक को मूव करते हुए देखा होगा। जब यह लोलक ए पॉइंट से बी पर जाता है और बी से वापस ए पर आता है, तो ए से बी और बी से दोबारा ए तक आने को हम एक दोलन कहते हैं। और एक दोलन में मतलब इस पेंडुलम को ए से बी और बी से ए तक दोबारा आने में जो समय लगता है, उसे हम आवर्तकाल कहते हैं। आइए एक बार इसको समझते हैं।
एक सरल लोलक की मध्य बिंदु से इधर उधर की गति आवर्ती या दोलन गति का उदाहरण है। जब सरल लोलक का गोलक एक चरम स्थिति ए से दूसरी चरम स्थिति बी पर तथा वापस बी से ए पर आता है तो एक दोलन कहलाता है। देखिए कैसे, सपोज ये एक लोलक है और यह यहाँ से मूव कराने के बाद इधर अपनी पॉइंट ए पर आता है, ए से फिर बी तक जाता है और दोबारा से ए पर आता है। यह ऐसे अपनी स्थिति को, अपनी गति को रोटेट करता रहता है। इसी तरह की गति को हम आवर्ती गति कहते हैं और ए से बी और बी से दोबारा ए पर आने को हम एक दोलन कहते हैं। एक दोलन को पूरा करने में, ए से बी और बी से दोबारा ए पर आने में लोलक को जितना समय लगता है उसको हम इसका आवर्तकाल कहते हैं। समय का मूल मात्रक सेकंड है और इसे हम एस, स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, स्मॉल एस से निरूपित करते हैं। समय के बड़े मात्रक मिनट और घंटा हैं। बच्चों, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति आवर्ती गति का एक उदाहरण है। सेकंड है, आवर्तकाल से आप क्या समझते हैं? लोलक के द्वारा ए से बी और दोबारा बी से ए तक आने में जितना समय लिया जाता है उसे हम आवर्तकाल कहते हैं, या फिर एक आवृत्ति को पूरा होने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, किसी भी कार्य का समय पर पूरा करने का 2 लाभ लिखें। बच्चों, हम जानते हैं यदि हम कोई भी काम समय पर पूरा करते हैं तो हम अपने अगले सभी कामों को भी समय पर पूरा कर सकते हैं। और हम यदि समय से स्कूल जाते हैं तो स्कूल में भी हमारा पढ़ाई में मन लगता है और हमें किसी टीचर से डांट भी नहीं सुनने को मिलती है। स्टूडेंट्स, यह था हमारा आज का टॉपिक, समय की माप। यदि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।